आपको निकालना है, 3 डाइस दे रखे हैं और एक डाइस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा पता लगाइए। क्वेश्चन है आपके सामने, 3 डाइस दे रखे हैं, इन 3 डाइस में एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है, अब वो पता लगाना है आपको। आप कैसे करेंगे, देखो कंपेयर करो पहले कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहां भी 3 है, यहां पे भी 2 है, 3 2 3 2 3 2 3 2 है। अब देखो 3 से 2 जा रही हूं मैं, 3 से 2 जा रही हूं मैं, तो क्या हो रहा है, 3 से 2 जाने पे क्या हो रहा है, ये मैं क्लॉकवाइज जा रही हूं, यहां पे 3 से 2 कैसे जा रही हूं, क्लॉकवाइज ही जा रही हूं, यानी डायरेक्शन सेम है, 3 से 2 की डायरेक्शन सेम है, 3 से 2 की डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहां पे 6 है तो यहां पे भी 6 ही हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है। गलती नहीं, 3 से 2 जा रही हूं मैं, यहां भी 3 से 2 जा रही हूं, यहां भी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में जा रही हूं, यहां भी घड़ी की दिशा में जा रही हूं, तो जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां हो जाएगा। सपोज 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 मान लो ये फिगर मैंने नहीं दी, मान लो ऐसा नहीं दे रही मैं, मेरा मन हुआ मान लो मैंने दे दिया यहां पे दे दिया मैंने 2 और यहां पे दे दिया मैंने 3, मान लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ओके बच्चे भावनाओं को समझ जाओ यार, एंटी क्लॉकवाइज, ये लो एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज था। अब समझना 3 से 2 जा रही हो तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है और यहां पे देखो क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो, 3 से 2 जा रही हो तो यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज है, पर यहां पे क्लॉकवाइज हो रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, ये और ये अलग अलग। तो इस केस में क्या होगा कि जो नंबर यहां पे इसके जस्ट अपोजिट नंबर यहां पे होगा, 6 का अपोजिट कैसे निकालोगे, इनको कंपेयर करो, 2 3 एंड 6, 6 कॉमन है तो 6 2 एंड 3 एंड 6 5 एंड 1, तो 6 के सामने क्या हो जाएगा 4, तो यहां पे 4 आएगा। समझ गए, क्लियर है कि 3 से 2 जब यहां पे और यहां पे डायरेक्शन अलग अलग होगी, अलग अलग डायरेक्शन होंगी, तो यहां पे इसका जैसे अपोजिट आ जाएगा, जब यहां डायरेक्शन सेम रहेगी तो जो चीज यहां पे वही चीज सामने आ जाएगी। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं।